कोलकाता में 8 और 9 अगस्त के बीच की रात आरजी कर अस्पताल के भीतर एक महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई उसे कोई भुला नहीं पा रहा। कोलकाता में लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। राजनीति भी फुल स्पीड पर चल रही है, लेकिन जांच फुल स्पीड पर चले ये जरूरी है। शुरुआती 5 दिनों तक यहां पर कोलकाता पुलिस ने इस मामले की जांच की, फिर यह जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई की थी और उसके बाद अब कल का दिन है जब इस मामले में फिर सुनवाई होगी और सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है ये भी अदालत के सामने उसे रखना होगा। 9 अगस्त की काली रात जितने ही घुप अंधेरे में सारे सवाल और इंसाफ छिपा हुआ है। जहां ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई विभत्स वारदात के बाद इंसाफ मांगती लौ देश में चलाई गई। अब इसी रोशनी को न्याय की मशाल बनाने की जिम्मेदारी सीबीआई के पास है, लेकिन 8 दिन की जांच में गुत्थी इस तरह कालिख में उलझती और छिपती दिखती है। तब इस कलाकार की तरह ही रंग भर कर अब सीबीआई की टीम सुराग जुटाने, सिरों को जोड़ने और मामले को तह से पकड़कर न्याय की साफ तस्वीर तक लाने में जुटी है। सीबीआई की जांच ही तय करेगी कि मुख्य आरोपी संजय रॉय दोषी है या फिर नहीं है। दोषी साबित हुआ तो फांसी होगी, लेकिन क्या संजय रॉय ही इकलौता आरोपी है या फिर प्रिंसिपल रहे संदीप घोष से 6 दिन से होती आ रही पूछताछ में और आरोपी पता चलने वाले। प्रिंसिपल रहे संदीप घोष की भूमिका अब तक संदिग्ध क्यों बनी हुई है? WB02AU 9747 नंबर वाली इस एसयूवी को सीबीआई दफ्तर क्यों लाया गया है? क्या प्रिंसिपल रहे संदीप घोष की इस सफेद एसयूवी से सीबीआई को नया सुराग मिला है? क्या मुख्य आरोपी संजय रॉय के करीबी को 8-9 अगस्त की रात का पता था? क्या पीड़िता की डायरी के पन्नों से भी सीबीआई को कुछ सुराग मिला है? क्या वारदात सेमिनार रूम में ही हुई थी या फिर साजिश कुछ और भी हुई? क्या वारदात सिर्फ रेप और हत्या की है या फिर मेडिकल कॉलेज में और भी बड़ा खेल चल रहा था? बिल्कुल इसी तरह गुरुवार को भी कोलकाता से लेकर देश के तमाम अस्पतालों के डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित। बेटियां और इंसाफ चाहता देश का हर नागरिक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर अपने आंख और कान को रखने वाला है, जो इंसाफ की मांग करते हुए अब की बार मेडिकल कॉलेज से सीबीआई के दफ्तर तक कोलकाता में प्रदर्शन करने भी निकले। उस जघन्य अपराध का 13 दिन और अभी भी प्रतिदिन आप कोलकाता में देखेंगे कि यहाँ पर डॉक्टर्स और जो बाकी समाज के लोग हैं वो प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद इंसाफ मिले, जल्द से जल्द मिले। सबकी निगाह सीबीआई पर लगी है क्योंकि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जहां पश्चिम बंगाल पुलिस के हाथों में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा पर संदेह जताया, वहां अब सीआईएसएफ के हाथों कोलकाता के मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा पहुंच चुकी है। कोलकाता पुलिस से अब सीआईएसएफ ने अपने हाथों में सिक्योरिटी ले ली है। Let us finish our job, then whatever you want to know, our senior officers will brief you. Sir, are you going to take over from today? I'm not supposed, I'm not, I'm doing my job which has been mandated by higher authority. So let me do our job. Whatever input you require, it will be given to you once we do our. अब गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को अब तक की जांच के आधार पर स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी है। 8 दिन के भीतर सीबीआई सबसे बड़े आरोपी संजय रॉय से लगातार पूछताछ के अलावा साइकोलॉजिकल टेस्ट करा चुकी है, अस्पताल के सीसीटीवी वीडियो को खंगाल चुकी है। मुख्य आरोपी के अलावा संदिग्ध भूमिका वाले प्रिंसिपल रहे संदीप घोष से 6 दिन पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई की टीम आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में और उसके बाहर 3D लेजर मैपिंग जांच कर चुकी है। पीड़िता के 3 साथी डॉक्टर से भी पूछताछ सीबीआई कर चुकी है। सीबीआई 8 और 9 अगस्त की रात अस्पताल में मौजूद स्टाफ के कई सदस्यों से सवाल जवाब कर चुकी है।
ওনারা বলেছেন এটা লম্বা প্রসেস, আমাদের সময় দিন। वो आशा दिए एटाई আমরা বলছি। आप लोगों को शक था शुरू से कि कोई इनसाइडर जॉब है? है अभी भी है। এটা আমরা বলেছি, সিবিআই এর লোকজন বলেছেন এবং আমরা ওদের উপর ভরসা রাখছি, ভোটের উপর ভরসা রাখছি, সুপ্রিম কোর্টের উপর ভরসা রাখছি, আমরা সবার উপর ভরসা রেখে চলছি। সবার উপর ভরসা রাখছি এবং আপনাদের উপরে। पुलिस को जो भी जितना एविडेंस है उसको सीबीआई के हाथ में देना चाहिए, लेकिन पुलिस उल्टा कर रहा है। जितना जो एविडेंस जहाँ पे है उसको तोड़फोड़ कर रहा है, उसको रेनोवेशन चल रहा है, ये सब मिटाने का कोशिश चल रहा है। अब देखिए ममता बनर्जी एसआईटी गठन किया और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट से पहले उन्होंने एसआईटी गठन करके संदीप घोष का पुराना मामले को लेके आया और उनका कोशिश है कि संदीप घोष को सीबीआई गिरफ्तारी ना करे। पीड़िता के परिजन इंसाफ मांगते डॉक्टर और देशवासियों के साथ जो टीएमसी की सरकार कटघरे में है, वो भी पूछती आ रही है कि सीबीआई की जांच में अब तक क्या निकला। अब गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जब सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट देगी तो पश्चिम बंगाल पुलिस पर केस को दबाने के लिए लगे आरोपों का सच भी सामने आएगा। इस पूरे मामले में आखिर कितने गुनहगार? क्या कुछ सच छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्यों पीड़िता के घर वालों से यह कहा गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली? क्या कुछ सवालों के जवाब छिपाने की कोशिश ही थी कि अंतिम संस्कार में भी हड़बड़ी देखने के लिए मिली? बहुत सारे सवाल हैं जो सबके सामने हैं। इन अनसुलझे सवालों के जवाब सबको चाहिए। प्रिंसिपल का बर्ताव आपकी तरफ बहुत ही रूड था, वो उसने हमसे बात भी नहीं किया, प्रिंसिपल की तरफ से कुछ हो नहीं आया। ये रॉन्ग नहीं नहीं है हमको दे दे। ये बहुत गंदे इंसान है, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जूनियर स्टूडेंट को गेस्ट हाउस में बैठा के शराब पिलाते हैं। संजय रॉय कोलकाता केस का मुख्य आरोपी और संदीप घोष मुख्य संदिग्ध भूमिका वाला शख्स, इन दोनों के बीच क्या कोलकाता केस को लेकर कोई रिश्ता है? इस खबर को समझने से पहले याद करिए घटना के 2 दिन बाद जब सवाल प्रिंसिपल रहे संदीप घोष पर उठे तो इस्तीफा देने के बाद वो क्या बोले। मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में, मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है। इसके कारण से और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। मेंटली मैं आई डोंट लाइक दैट दिस शुड हैपन टू एनीवन इन फ्यूचर। लेकिन मैंने उसको बचाने का कोशिश तो पूरी किया, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट चेस डिपार्टमेंट में उसका डेथ हो गया, तो इट्स रियली अनअवॉइडेबल। दैट्स व्हाई आई हैव रिजाइन्ड। बदनामी का डर और पीड़िता को अपनी बेटी बताते इस्तीफा देने वाले इन्हीं संदीप घोष को लगातार 6 दिन तक सीबीआई ने बुलाकर पूछताछ की है। और अब इस कार को देखिए, पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग का नाम लिखी ये एसयूवी वही है जिसमें प्रिंसिपल रहते संदीप घोष चलते रहे, लेकिन अब इसी कार में सीबीआई के अधिकारी जांच कर रहे हैं। जिस कार का इस्तेमाल संदीप घोष करते थे, इसमें कोई सुराग या सुराग का सिरा सीबीआई के अधिकारी खोजते हैं, लेकिन वो क्या है? क्या इस कार का 8-9 अगस्त की रात हुई वारदात से कोई संबंध हो सकता है? सीबीआई का ऑफिसर सीबीआई बोल नहीं सकता, हम तो नहीं, क्या बोला? गाड़ी देखेगा, चेक करेगा। हाँ, गाड़ी चेक करेगा। अच्छा, फिर क्या आप क्या दिखाएं गाड़ी में? गाड़ी खुल गया, वो लोग देख गया बस। अच्छा, और किसी और आपको क्या बुलाया गया सीबीआई दफ्तर में आज? क्या संदीप घोष इस पूरे केस में भले जांच के बाद निर्दोष साबित हो, लेकिन फिलहाल अब तक इनकी भूमिका कई मामलों में शक के घेरे में, जिस पर अंदेशा और बढ़ जाता है जब अख्तर अली आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट के दावे आज तक के सामने आते हैं। अख्तर अली वो अधिकारी हैं जो 2007 से 2023 तक आरजीकर हॉस्पिटल में रहे, जिन्होंने अब कोलकाता केस को लेकर कोलकाता पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के साथ कलकत्ता हाई कोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल की है। और अब अख्तर अली सबसे बड़ा खुलासा ये करते हैं कि मुख्य आरोपी संजय रॉय और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष में एक कनेक्शन है। अख्तर अली पहली दस्तक देते हैं कि संजय रॉय तो मेडिकल कॉलेज में सिविक वॉलंटियर होकर भी संदीप घोष का बाउंसर बनकर घूमता था। संजय राय को अभी मैंने देखा, उस टाइम में बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानता था, बट मैं
इतना ऑब्जर्व किया हूँ कि प्रिंसिपल के जो बाउंसर होते थे 4 लोग, उसमें ये संजय राय भी था। ये भी था, वो प्रिंसिपल के साथ में। नहीं, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि प्रिंसिपल के जो प्राइवेट सिक्योरिटी हुआ करता था, वो आप कह रहे हैं बाउंसर्स को लेके घूम रहे थे। प्राइवेट सिक्योरिटी जैसे क्या है ना कि जैसे एडिशनल सिक्योरिटी पर्सनल है, अब उसको वो अपने पर्पस के लिए यूज कर रहा है, लेकिन सैलरी उसके हेड से हो रहा। अगर संजय रॉय ही संदीप घोष का अंगरक्षक बनकर चलता था तो क्या 8-9 अगस्त की रात संजय को बचाने के लिए बॉडीगार्ड संदीप घोष बनने लग गए थे, जिन्होंने आरोप है कि न सिर्फ एफआईआर कराने में देरी की बल्कि परिजनों को बेटी का शव दिखाने में भी देरी की। आरोप है कि प्रशासन ने पहले पूरे केस को सुसाइड बताना चाहा। अचानक उनका फोन आया उनका पिताजी का, जैसे हम अस्पताल जा रहा है, अस्पताल से फोन आया है का कुछ हो गया। तो क्या बता रहे हो? बोले तुम जल्दी आ जाओ। तो हम तुरंत ड्राइवर को वेट नहीं करके मोटरसाइकिल लेके भाग के चला गया। कभी भी सोचा नहीं, जिंदगी में सोचा नहीं ऐसा होगा, ऐसा खबर आएगा अचानक। जो परिजनों ने कभी नहीं सोचा, दावा है कि वही बात आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डिप्टी सुपरिटेंडेंट रहे अख्तर अली भी कभी नहीं सोच सकते थे, जो संदीप घोष को लेकर दूसरी दस्तक ये देते हैं कि मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा चूक के लिए प्रिंसिपल ही जिम्मेदार। पहला लैप्सेस है सिक्योरिटी पार्ट में, दूसरा लैप्सेस है कि ये सिक्योरिटी सिस्टम जो है ये इस तरीके से काम करती है कि इसको मॉनिटर करने के लिए ये पुलिस और सिक्योरिटी मिलकर हॉस्पिटल में काम करती है, क्योंकि कुछ लोग पुलिस के रहते हैं, कुछ लोग सिक्योरिटी। और वो जो बिल्डिंग है वो कैजुअलिटी बिल्डिंग है, कैजुअलिटी ब्लॉक है। तो कैजुअलिटी बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर में पुलिस का बैरक है और आउटपोस्ट है। पुलिस के जो बैरक है और जो ऑफिस है उसमें कंट्रोल रूम है सीसीटीवी कैमरा का। तो क्या कोई आदमी कंट्रोल रूम के मॉनिटर में नहीं देखा कि इस समय अगर रात को कोई ट्रेसपासर आ रहा है और जा रहा है वार्ड में, महिला वार्ड भी वहां पे है, बच्चों का वार्ड भी, पेडियाट्रिक वार्ड भी, तो मैं तो वहीं पे उसको अटका दूंगा देख करके कि ये कौन जा रहा है, ये तो पेशेंट पार्टी नहीं है। आरोप लगता है कि भ्रष्टाचार के कई मामलों में शामिल रहे संदीप घोष ने मेडिकल कॉलेज को एक ऐसा अड्डा बना दिया जहां सवाल उठाने वाले दरकिनार कर दिए जाते थे। और आरोप है संजय रॉय जैसी सोच वाले आरोपी अपनी चलाने लगते थे। तभी तो अख्तर अली तीसरी दस्तक ये देते हैं कि आखिर नो एंट्री जोन तक कैसे संजय रॉय पहुंच गया। मैं जब जिस वक्त था रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, क्योंकि वो वहाँ पे नर्सेज लोगों का भी नर्सिंग स्टेशन था जहाँ रात को नर्सेज लोग रहती थी। सेमिनार रूम तो थोड़ा आइसोलेट था, अंदर में भीतर में फैकल्टी रूम के बाजू में है, मगर वहाँ पर अलाउ नहीं था। पेशेंट पार्टी का भी अलाउ नहीं था, क्योंकि नर्सिंग स्टेशन के बाद पेशेंट पार्टी का कोई जाने का कोई स्कोप नहीं था। और दूसरे किसी का छोड़ दिए, सिर्फ दिन के वक्त ऑफिस वर्किंग आवर में जो फैकल्टी होते थे वो लोग, उनका चेम्बर वहाँ पे था, तो फैकल्टी लोग जा सकते थे। तो सिविक वॉलंटियर जो है उनका तो जाने का कोई कैसे जा सकते हैं? सवाल ही नहीं होता। ये पूरा लैप्सेस ऑफ सिक्योरिटी, पूरा सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है। सीबीआई 6 दिन में 66 घंटे से ज्यादा संदीप घोष से पूछताछ कर चुकी है। दावा है कि सीबीआई आगे संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है, जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि कई सवाल पर संदीप घोष के बयान आपस में ही मेल खाते सीबीआई को नहीं मिले हैं। कोलकाता के साथ पूरा देश अपनी आवाज उठा रहा है। इंसाफ की मांग हर तरफ से की जा रही है, लेकिन कोलकाता में जो प्रदर्शन चल रहे हैं वो अप्रत्याशित हैं। जब से ये विभत्स घटना हुई है उसके बाद से ये क्रम रहा है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को भी जाकर यहां पर प्रदर्शन की इजाजत मिली है। आज का दिन भी प्रदर्शन का दिन रहा, जहां बड़े बड़े नाम कोलकाता में सामने आए। सौरव गांगुली भी इस प्रदर्शन का हिस्सा रहे। हंसता मुस्कुराता देखना चाहती। फादर ने हमसे बातचीत में बताया कि बहुत गरीबी से निकले थे। एकदम लड़ाई तो बहुत बड़ा लड़ाई वो लोग को था। तो जैसे देखिए उनका फादर भी स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल करके अच्छा पिता माता का नहीं होता तो लड़की का तो इतना अच्छा परवरिश नहीं होता। स्ट्रगल किया दोनों, बोथ फिर उनका माँ भी, दोनों भी। तो अभी जो स्ट्रगल किया है उनका एक ट्रेडिंग यूनिट हम लोग का पीछे है। यूनिट बैठा आदमी कम कर आदमी था, वो लोग भी था। कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कपड़ा का उधर, मैंने उनका जितना पैसा जो है वो लड़की का ऊपर ही लगाया।
अपने परिवार के लिए सपने संजोती बेटी को निर्दयता की सारी हदें तोड़कर मार देने के बाद कोलकाता में प्रदर्शन को रोज नए चेहरे सामने आ रहे हैं। बुधवार शाम को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली अपनी बेटी के साथ महिलाओं को सुरक्षा दिलाने के लिए और आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई महिला डॉक्टर से निर्दयता के खिलाफ प्रदर्शन का हिस्सा बनते हैं, जहां वो सड़क पर आकर विरोध करने तो नहीं उतरे, लेकिन मोमबत्ती जलाकर विरोध जताया। वहीं उनकी पत्नी डोना गांगुली अपनी डांस एकेडमी से जुड़े लोगों के साथ मोमबत्ती जलाकर महिलाओं के साथ होते अपराध के खिलाफ प्रदर्शन करती हैं। We are just protesting against rape. We need a safe society. আমরা একটা we need a safe society. সব মহিলা যাতে সেফ থাকে। Of course তার জন্যই তো। আর শুধু একটা রেপ না, তুমি যদি লাস্ট 7 দিন ধরে দেখো এত রেপ হচ্ছে। So rape needs to stop. कोलकाता में बीजेपी और कांग्रेस का भी ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। जहां बीजेपी को प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली थी, तो कलकत्ता हाई कोर्ट से मंजूरी लेकर बीजेपी ने ममता सरकार का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। एक के बाद एक जो घटना घट रही है, ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज नो कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमारी मांग है ममता बनर्जी को भी रिजाइन कर देना चाहिए। एक ही है, पुलिस मंत्री वही है, इसलिए उनको ही रिजाइन करना चाहिए। वो चले जाएंगे तो सारा कुछ मिट जाएगा। भाजपा का जो स्टेट्स है, यूपी में उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज, गुजरात में बिल्किस फैमिली, मध्य प्रदेश, मणिपुर, वीमेन रेसलर, वो साक्षी मालिक और दूसरा जो लड़की लोगों था वहां पर, वो जो कहीं पे रेप, कहीं पे मर्डर, कहीं पे और किसी तरह जो एलिगेशंस, तो भाजपा का कौन सीएम रिजाइन किया? तो यहाँ पर नाटक कर रहे हैं क्यों आप लोग? विपक्ष के प्रदर्शन को नाटक बताती टीएमसी कह सकती है कि ये सब सियासत है, लेकिन इस बात का जवाब बंगाल सरकार कैसे देगी, जहां प्रदर्शन करते मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के नाम पर कोलकाता पुलिस की हकीकत बताने लगते हैं। ये मामला महिला सुरक्षा का है, लेकिन इसके साथ ही डॉक्टरों की सुरक्षा का भी। और इसीलिए जब देश भर के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी मांगों को समझना भी जरूरी हो जाता है। लगातार 12 दिनों से प्रदर्शन आरजी कर अस्पताल में करते हुए डॉक्टर बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि अस्पताल उनके लिए एक घर के समान है, उनके अपने घर के समान है, और वहां पर ही अगर वो सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर क्या करें। जो एक लेडी डॉक्टर की बलात्कार और हत्या हुई है, उसके बाद पूरा जो मेडिकल समुदाय कोलकाता में है, वो सब चाहते हैं कि न केवल न्याय मिले बल्कि जल्द से जल्द न्याय मिले। जो उनकी आशंकाएं हैं मन की, वो शांत हो, क्योंकि जब तक ऐसे मामलों में समयबद्ध जांच नहीं होती है, तब तक सच्चाई के सामने आने की गुंजाइश कम से कम होती जाती है। सीबीआई दफ्तर से लेके हेल्थ डिपार्टमेंट तक जाने का सीधा मतलब है कि राजनीति यहाँ पर नहीं है, यही डॉक्टरों की तरफ से संदेश है। दिस इज टोटली एन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट एंड पीसफुल वन। एक और चीज मैं समझना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ ये मामला या फिर डॉक्टर्स की ओवरऑल सेफ्टी का भी मामला आप लोग चाहते हैं कि वो एक अंजाम है? हाँ, वो तो है, लेकिन हम लोग का पहला मांग जो है वो जस्टिस है। वो जस्टिस मिलना चाहिए पहले जस्ट, फिर बाद में वो सिक्योरिटी वगैरह वो ब्ला ब्ला जो है। अभी जो सिचुएशन है करंटली और जो 14 अगस्त में हुआ है, लाइक एज अ कम्युनिटी वी आर वेरी वरीड। हम लोग का वैसे भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ऐसा इंसिडेंट ये पहली बार, शायद से रेप और मर्डर का इंसिडेंट ये पहली बार हुआ है, बट डॉक्टर के अगेंस्ट हीनस क्राइम्स होता रहता है इस स्टेट में भी और बाहर में भी। तो इट इज रियली, मतलब इसीलिए वी आर एम्फसाइजिंग ऑन द सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, ताकि बिकॉज वी एज डॉक्टर्स आर द फ्रंट लाइन वर्कर्स, और इसीलिए हमारा सेफ्टी भी गवर्नमेंट का कंसर्न होना चाहिए।